नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ श्री शनिदेव भगवान की शनि चालीसा अर्थ सहित। शनिदेव को हिंदू धर्म में न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि शनिदेव की उपासना करने से भक्तों को कष्टों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। अक्सर शनिदेव को लेकर मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि शनिदेव न्यायप्रिय हैं, इसीलिए वो दंड भी देते हैं और पुरस्कार भी देते हैं। उनकी पूजा सच्चे मन से करने पर सभी भक्तों के दुखों का अंत तो होता ही है, साथ ही वो सुख का भी भागीदार बनता है। इसीलिए हर किसी को शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से इंसान को धन वैभव की प्राप्ति होती है। तो आइए जल्दी से वीडियो को प्रारंभ करते हैं और चलिए करते हैं भगवान श्री शनिदेव की शनि चालीसा अर्थ सहित। श्री शनि चालीसा दोहा। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल करण कृपाल, दीनन के दुख दूर करी कीजिए नाथ निहाल। जय जय श्री शनिदेव प्रभु सुनहो विनय महाराज, करहु कृपा है रवि तनय राखहु जन की लाज। अर्थात हे माता पार्वती के पुत्र भगवान श्री गणेश, आपके जय हो। आप कल्याणकारी हैं, सब पर कृपा करने वाले हैं। दीन लोगों के दुख दूर कर उन्हें खुशहाल करें भगवान। हे भगवान श्री शनिदेव जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुने। हे रवि पुत्र, हम पर कृपा करें व भक्तजनों की लाज रखें। चौपाई। जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारी भुजा तनु श्याम विराजे, माथे रतन मुकुट छवि छाजे। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि भ्रुकुटी विकराला। कुंडल श्रवण चमाचम चमके, हिये माल मुक्तन मणिदम के। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पल बिच करे अरीही संघारा। पल बिच करे अरीही संघारा। अर्थात हे दयालु शनिदेव महाराज, आपकी जय हो। आप सदा भक्तों के रक्षक हैं, उनके पालनहार हैं। आप श्याम वर्णीय हैं व आपकी चार भुजाएं हैं। आपके मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट आपकी शोभा को बढ़ा रहा है। आपका बड़ा मस्तक आकर्षक है, आपकी दृष्टि टेढ़ी रहती है। शनिदेव को यह वरदान प्राप्त हुआ था कि जिस पर भी उनकी दृष्टि पड़ेगी उसका अनिष्ट होगा। इसीलिए आप हमेशा टेढ़ी दृष्टि से देखते हैं, ताकि आपकी सीधी दृष्टि से किसी का अहित ना हो। आपकी भ्रुकुटी भी विकराल दिखाई देती है। आपके कानों में सोने के कुंडल चमचमा रहे हैं। आपकी छाती पर मोतियों व मणियों का हार आपकी आभा को और भी बढ़ा रहा है। आपके हाथों में गदा, त्रिशूल व कुठार है, जिनसे आप पल भर में शत्रुओं का संहार करते हैं। पिंगल कृष्णो छाया नंदन, यम कोणस्थ रौद्र दुख भंजन। सौरी मंद शनि दशिनामा, भानु पुत्र पुजई सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न है जाहि, रंघु राम करे क्षण माही। पर्वतहु तृण होई निहारत, तृणहु को पर्वत करि डारत। नंदन, यम, कोणस्थ, रौद्र, दुख भंजन, सौरी, मंद, शनि, ये आपके 10 नाम हैं। हे सूर्यपुत्र, आपको सब कार्यों की सफलता के लिए पूजा जाता है, क्योंकि जिस पर भी आप प्रसन्न होते हैं, कृपालु होते हैं, वह क्षण भर में ही रंक से राजा बन जाता है। पहाड़ जैसी समस्या भी उसे घास के तिनके सी लगती है, लेकिन जिस पर आप नाराज हो जाएं, तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ बन जाती है। राज मिलत वन राम ही दीनो, के कही कीमति हरि लीनो। बनहों में मृग कपट दिखाई, मातु जानकी गई चतुराई। लखनहि शक्ति विकल करि डारा, मचिगा दल में हाहाकारा। रावण की गति मति बौराई, रामचंद्र सो बैर बढ़ाई। दियो कीट करी कंचन लंका, बजी बजरंग वीर की डंका। नृप विक्रम पर तुहि पगुधारा,
चित्र मयूर निगली गए हारा, हार 9 लाखा लाग्यो चोरी, हाथ पैर डरवायो तोरी, भारी दशा निकृष्ट दिखायो, तेल ही घर को लू चलवायो, विनय राग दीपक महकीनो, तब प्रसन्न प्रभु हवे सुख दीनो। अर्थात हे प्रभु, आपकी दशा के चलते ही तो राजा के बदले भगवान श्री राम को भी वनवास मिला था। आपके प्रभाव से ही कैकेयी ने ऐसा बुद्धिहीन निर्णय लिया। आपकी दशा के चलते ही वन में मायावी मृग के कपट को माता सीता पहचान ना सकी और उनका हरण हुआ। उनकी सूझबूझ भी काम नहीं आई। आपकी दशा से ही लक्ष्मण के प्राणों पर संकट आन खड़ा हुआ, जिससे पूरे दल में हाहाकार मच गया था। आपके प्रभाव से ही रावण ने भी ऐसा बुद्धिहीन कृत्य किया। वो प्रभु श्री राम से शत्रुता बढ़ाई। आपकी दृष्टि के कारण बजरंगबली हनुमान का डंका पूरे विश्व में बजा। वो लंका तहस नहस हुई। आपकी नाराजगी के कारण राजा विक्रमादित्य को जंगलों में भटकना पड़ा। उनके सामने हार को मोर के चित्र ने निगल लिया। वे उन पर हार चुराने के आरोप लगे। इसी नौलखे हार की चोरी के आरोप में उनके हाथ पैर तुड़वा दिए गए। लेकिन जब दीपक राग में उन्होंने प्रार्थना की तो आप प्रसन्न हुए। वह फिर से उन्हें सुख समृद्धि से संपन्न कर दिया। हरीश चंद्र नृप नारी भिकानी, आपहु भरे डोम घर पानी, तैसे नल पर दशा सिरानी, भूंजी मीन कूद गई पानी। श्री शंकर है गहियो जब जाई, पार्वती को सती कराई, तनिक विलोकत ही करी रीसा, नभ उड़ी गयो गोरी सुत सीसा। पांडव पर भे दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होती उधारी, कौरव की भी गतिमति मारियो, युद्ध महाभारत करी डारियो। रवि कहम मुख मह धरी तत्काला, लेकर कूदी परियो पाताला। शेष देव लखी विनती लाई, रवि को मुख दे दियो छुड़ाई। अर्थात आपकी दशा पड़ने पर राजा हरिश्चंद्र की स्त्री तक बिक गई। स्वयं को भी डोम के घर पर पानी भरना पड़ा। उसी प्रकार राजा नल व रानी दमयंती को भी कष्ट उठाने पड़े। आपकी दशा के चलते भुनी हुई मछली तक वापस जल में कूद गई और राजा नल को भूखे मरना पड़ा। भगवान शंकर पर आपकी दशा पड़ी तो माता पार्वती को हवन कुंड में कूदकर अपनी जान देनी पड़ी। आपके कोप के कारण ही भगवान गणेश का सिर धड़ से अलग होकर आकाश में उड़ गया। पांडवों पर जब आपकी दशा पड़ी तो द्रौपदी वस्त्रहीन होते होते बची। आपकी दशा से कौरवों की मति भी मारी गई, जिसके परिणाम स्वरूप महाभारत का युद्ध हुआ। आपकी कुदृष्टि ने तो स्वयं अपने पिता सूर्यदेव को नहीं बख्शा। वे उन्हें अपने मुख में लेकर आप पाताल लोक में कूद गए। देवताओं की लाख विनती के बाद आपने सूर्यदेव को अपने मुख से आजाद किया। वाहन प्रभु के साथ सुजाना, दीप्त है गर्दभ मृग स्वाना, जम्बुक सिंह आदि नखधारी, सोफल ज्योतिष कहत पुकारी, गजवाहन लक्ष्मी ग्रह आवे, हैते सुख संपत्ति उपजावे, गर्दभ हानि करे बहु काजा, सिंह सिद्ध कर राज समाजा, जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारे, मृग दे कष्ट प्राण संगारे, जब आवही प्रभु स्वान सवारी, चोरी आदि होय डर भारी, ते सही चारि चरण यह नामा, स्वर्ण लोह चाजी अरुतामा, लोह चरण पर जब प्रभु आवे, धन जन संपत्ति नष्ट करवावे, समता ताम्र रजत शुभकारी, स्वर्ण सर्व सुख मंगलकारी। अर्थात हे प्रभु, आपके 7 वाहन हैं, हाथी, घोड़ा, गधा, हिरण, कुत्ता, सियार और शेर। जिस वाहन पर बैठकर आप आते हैं उसी प्रकार ज्योतिष आपके फल की गणना करता है। यदि आप हाथी पर सवार होकर आते हैं तो घर में लक्ष्मी आती हैं। यदि घोड़े पर बैठकर आते हैं तो सुख संपत्ति मिलती है। यदि गधा आपकी सवारी है तो कई प्रकार के कार्यों में अड़चन आती है। वहीं जिसके यहाँ आप शेर पर सवार होकर आते हैं तो आप
समाज में उसका रुतबा बढ़ाते हैं, उसे प्रसिद्धि दिलाते हैं। वहीं सियार आपकी सवारी हो तो आपकी दशा से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह यदि हिरण पर आप आते हैं तो शारीरिक व्याधियां लेकर आते हैं जो जानलेवा होती हैं। हे प्रभु, जब भी कुत्ते की सवारी करते हुए आते हैं तो यह किसी बड़ी चोरी की ओर इशारा करती है। इस प्रकार आपके चरण भी सोना, चांदी, तांबा व लोहा आदि 4 प्रकार की धातुओं के हैं। यदि आप लोहे के चरण पर आते हैं तो यह धन, जन या संपत्ति की हानि का संकेतक है। वहीं चांदी व तांबे के चरण पर आते हैं तो यह सामान्यतः शुभ होता है, लेकिन जिसके यहाँ भी आप सोने के चरणों पर धारते हैं उनके लिए हर लिहाज से सुखदायक व कल्याणकारी होते हैं। जो यह शनि चरित्र नित गावे, कबहु न दशा निकृष्ट सतावे। अद्भुत नाथ दिखावे लीला, करे शत्रु के नाशी बल ढीला। जो पंडित सुयोग्य बुलवाई, विधिवत शनि ग्रह शांति कराई। पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, दीप दान दे बहु सुख पावत। कहत राम सुंदर प्रभुदासा, शनि सुमिरत सुख होत प्रकाशा। अर्थात जो भी इस शनि चरित्र को हर रोज गाएगा उसे आपके कोप का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपकी दशा उसे नहीं सताएगी। उस पर भगवान शनिदेव महाराज अपनी अद्भुत लीला दिखाते हैं व उसके शत्रुओं को कमजोर कर देते हैं। जो कोई भी अच्छे सुयोग्य पंडित को बुलाकर विधि व नियम अनुसार शनि ग्रह को शांत करवाता है, शनि के दिन पीपल के वृक्ष को जल देता है व दिया जलाता है, उसे बहुत सुख मिलता है। प्रभु शनिदेव का दास राम सुंदर भी कहता है कि भगवान शनि के सुमिरन से जो सुख की प्राप्ति होती है वो अज्ञानता का अंधेरा मिटकर ज्ञान का प्रकाश होने लगता है। दोहा। पाठ शनीश्वर देव की हो विमल तैयार, करत पाठ 40 दिन हो भवसागर पार। अर्थात भगवान शनिदेव के इस पाठ को विमल ने तैयार किया है। जो भी इस चालीसा का 40 दिन तक पाठ करता है, शनिदेव की कृपा से वह भवसागर से पार हो जाता है। बोलिए श्री शनिदेव भगवान की जय। आशा करती हूँ कि मेरी यह वीडियो आप सभी को प्रिय लगी होगी। आपके एवं आपके परिवार पे भगवान श्री शनिदेव की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी भगवान श्री शनिदेव की चरणों में मेरी यह मंगल कामना है। वीडियो यदि पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री शनिदेव अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।